MCQs of looking around, क्लास 4 EVS। पहला प्रश्न है कि ओमना की जो ट्रेन थी वो कहाँ तक थी। ओमना की जो ट्रेन थी वो कहाँ तक थी। ऑप्शन पढ़ते हैं, नागरकोइल, कोट्टायम या कोझिकोड। बेटा ओमना की जो ट्रेन थी उसका जो लास्ट स्टॉपेज था वो था नागरकोइल। और अगर मैं ये पूछूं कि ओमना की ट्रेन का पहला स्टॉपेज क्या था, कहाँ से चली थी, तो वो आएगा गांधीधाम। वो कहाँ पर है? गुजरात में है। और नागरकोइल कहाँ पर है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 2, ओमना की ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी ओमना की ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की थी। तो इसके ऑप्शन है 2649 किलोमीटर, 2578 किलोमीटर, 2418 किलोमीटर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर जो होगा वो होगा 2649 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, कानूनन लड़की की शादी की सही उम्र क्या है, कि लड़की की शादी कितने साल के बाद होनी चाहिए जब वो इतने साल की हो जाए। 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, खेल जिनमें छूने से आउट हो जाते हैं वो कौन से खेल हैं। ऑप्शन ए है कबड्डी और खो खो, ऑप्शन बी है बैडमिंटन और टेनिस, और ऑप्शन सी है फुटबॉल और क्रिकेट। इसका सही उत्तर होगा कबड्डी और खो खो। प्रश्न नंबर 5, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, क्या है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए बॉक्सर, दूसरा है वेट लिफ्टर और तीसरा है क्रिकेटर। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये है वेट लिफ्टर, वजन उठाने वाली महिला है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, एक हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम, 2 से 4 घंटे, 3 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे। तो एक वयस्क हाथी जो होता है वो एक दिन में कितने घंटे सोता है, वो सोता है 2 से 4 घंटे। प्रश्न नंबर 8, अमृता का गांव कहाँ था। ठीक है, आपने जगह बतानी है, शहर बताना है कि अमृता का गांव कहाँ था। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर। तो अमृता का गांव कहाँ था? अमृता का गांव था जोधपुर में। अगला है अनीता के गांव का नाम बताओ। अनीता का जो गांव था वो कहाँ था। ऑप्शंस है बोचाहा, थन्ना मंडी या केजडली। तो अनीता का जो गांव था वो था बोचाहा। क्या आप बता सकते हैं कि थन्ना मंडी किसका गांव था? थन्ना मंडी था वहीदा प्रिज्म का गांव। और खेजड़ली जो था ये गांव किसका था? ये था अमृता का गांव। अगला सवाल है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन सा है। ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो सही ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। प्रश्न नंबर 11, सितारा लड़की यानी कि स्टार गर्ल के नाम से कौन मशहूर है। अनीता, अमृता या ओमना। तो स्टार गर्ल कौन थी बच्चों? जिसने मधुमक्खी पालन किया था, और वो किसने किया था? अनीता ने। तो अनीता है हमारी स्टार गर्ल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें आती हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, जब हम गोवा जाते हैं बच्चों, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, तो गोवा से केरल, तो अगर हम गोवा की बात करें और केरल की बात करें तो ये सारा दक्कन का पठार है, प्लेटू रीजन है। तो यहाँ सारे पहाड़ी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को हम सुरंगों से पार करते हैं। तो यहाँ पर कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें, 90 सुरंगें या 60 सुरंगें। इसका सही उत्तर है 92 सुरंगें, यानी कि 92 सुरंगें। और इसके साथ एक और क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ था कि कितने पुल आते हैं। तो पुल कितने होते हैं? 2000 पुल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, गांधीधाम और कोट्टायम के बीच की दूरी बताओ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2418 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1858 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2356 किलोमीटर। सो व्हाट इज द आंसर? गांधीधाम और कोट्टायम, यानी कि ओमना जहां उतरी थी, ओमना कहाँ उतरी थी? कोट्टायम पे। और सुनील कहाँ उतरा था? कोझिकोड पर। तो कोट्टायम और गांधीधाम जहां से ओमना की ट्रेन चली थी उसके बीच की दूरी है 2418 किलोमीटर। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमना मडगांव कब पहुंची थी। बच्चों आपको याद होगा ओमना ने अपनी यात्रा की शुरुआत गांधीधाम से करी थी, और वो कौन सी तारीख थी? वो थी 16 मई। ठीक है,
तो ओमना मडगांव पहुंची थी अगले दिन, तो इसका सही उत्तर होगा 17 मई। और मुझे ये बताओ वो कोट्टायम कब पहुंची थी? वो पहुंची थी 18 मई को। अगला सवाल है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? बच्चों, जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है, ये इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, जो आप 5वीं कक्षा में पढ़ोगे। अब ये रेगिस्तानी ओक क्यों कहते हैं? बच्चों, इस पेड़ को देखेंगे तो पता चलेगा, इस पेड़ की जो तना है उसमें बहुत सारा पानी संचित रहता है। इस तने में छेद करके वहाँ के लोग इसमें से पानी निकाल के स्ट्रॉ के जरिए पीते हैं, तो वहाँ के लोगों की ये प्यास बुझाता है। इस पेड़ का क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। अगला सवाल है, पर्यावरण शिक्षक केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षक केंद्र ये है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला सवाल है, पेड़ के तने में घोंसला कौन बनाता है? ऑप्शन है किंगफिशर, बारबेट या बया। तो इसका सही उत्तर है, पेड़ के तने में जो घोंसला बनाता है वो बनाता है बारबेट, जिसे हम हिंदी में बसंत गोरी भी कहते हैं, और ये टुक टुक की आवाज भी करती है। प्रश्न नंबर 18, रॉबिन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? रॉबिन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? ऑप्शन है पेड़ की डाल पर, घरों में अलमारी के ऊपर या सड़क पर पत्थरों के बीच। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सड़क पर पत्थरों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। बेटा, घरों में या अलमारी के ऊपर ये घोंसला बनाता है कबूतर, और पेड़ की डाल पर घोंसला बनाता है कौआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडम मलेश्वरी कितने किलोग्राम वजन उठा सकती है? ऑप्शन है 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम या 130 किलोग्राम। सो द राइट आंसर इज 130 किलोग्राम। मैंने पहले बताया था कंडम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, और उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं, और 130 किलो वो वजन आसानी से उठा लेती हैं। अगला सवाल है, चेतन दास कहाँ के निवासी थे? ये बदलते घर वाले पार्ट में से लिया गया है। ऑप्शन है पंजाब के रोपड़ के, हरियाणा के सोहना गांव के या उत्तर प्रदेश के बोवली गांव के। तो इसमें सही आंसर होगा हरियाणा के सोहना गांव के निवासी थे। अगला सवाल है, बसवा का खेत कहाँ था? ठीक है, बसवा एक किसान है और उसका खेत कहाँ था? ऑप्शन पढ़ेंगे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में। तो अगर आपने पार्ट पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि बसवा का जो खेत था वो था कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और कर्नाटक में का जो सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो है मैंगलोर। अगला सवाल इसी पार्ट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22, खेत में अपने आप उगाए पौधों को क्या कहते हैं? बच्चों, एक तो किसान होता है बीज बोता है और फिर वो फसल यानी कि क्रॉप पैदा करता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपने आप उग जाते हैं, जैसे कि घास है, चौलाई है, बाथू है। तो ऐसे पौधों को काटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सारी खाद जो उस पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खुद ले लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें किसान नहीं उगाता, ऐसे पौधे को हम कहते हैं वीड्स यानी कि खरपतवार। प्रश्न नंबर 23, फूलों की घाटी यानी बुग्याल कहाँ पर है? बुग्याल जो है फूलों की घाटी का वहाँ की भाषा में नाम है। मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। बच्चों, फूलों की घाटी हमेशा याद रखना, यहाँ शब्द आया है घाटी, तो मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ। घाटी क्या होती है? दो पर्वत के बीच की जो जगह होती है, ये या तो प्लेन हो सकती है जिसे हम मैदान कहते हैं, या नीचे होती है, तराई रीजन होता है, तो गहरा भी हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं घाटी। अब नेचुरली है ये उन जगह पर होगी जहाँ पहाड़ हैं। तो पहाड़ हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो आंसर होगा उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड में कहाँ पर है? आप गंगोत्री चले जाइए, आप यमुनोत्री चले जाइए। तो यहाँ अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त में लोग बहुत जाते हैं फूल देखने। चारों फूल ही फूल होते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब फूलों की घाटी के लिए मशहूर हैं। अगला सवाल है, मधुबनी कौन से राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? अब मधुबनी इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार। बच्चों, मधुबनी पेंटिंग में चावल को रंगों के साथ मिलाकर पेंटिंग की जाती है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती है ये, और ये प्रसिद्ध पेंटिंग है बिहार की। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो याद रख लेना, मधुबनी किसकी पेंटिंग है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पानी में खिलने वाले फूल बताओ। अब मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ। पहला है गेंदा और गुलाब, दूसरा है कमल और कुमुद, और तीसरा है सूरजमुखी और चंपा। आपने देखा होगा गेंदा और गुलाब और सूरजमुखी और चंपा ये तो ज़मीन पर खिलते हैं, लैंड फ्लावर्स हैं। बट कमल और कुमुद, यानी कमल कहते हैं लोटस को और कुमुद कहते हैं लिली को, और दोनों में अंतर भी होता है। कई बच्चे दोनों को एक समझ लेते हैं। बच्चों, जो कमल होता है वो दिखने में ऐसा होता है, उसके पत्ते चौड़े होते हैं, ठीक है। और अगर मैं कुमुद की बात करूं तो कुमुद जो होता है उसके पत्ते नुकीले होते हैं और उसके पैटर्न भी अलग होता है। देखो इस तरह से होता है वो। तो कमल जो होता है इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसके बीच में आपको एक जो है वो दिख जाएगा बीज, और जिसके बीज को पकाने पर हमें मखाना
जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो चढ़ाया जाता है, कुमुद में मखाना नहीं बनता। अगला सवाल है कचनार, केला और सहजन ये सब क्या हैं? मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ। फूल जो कि खाए जाते हैं, फूल जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, या फूल जो गाय भैंस का चारा है। तो इसका सही ऑप्शन है ये वो फूल हैं जो हम खाते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, केले के फूलों की सब्जी आसानी से आप दक्षिण भारत केरल के हर घर में बनाई जाती है, और सहजन के भी फूल मिलते हैं, इसकी भी सब्जी बनती है। और ये सारे जो कचनार है और सहजन है ये तो दिल्ली में भी मिलता है। फरवरी के करीब में, फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में ये इनके फूल आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, गुलाब, चमेली, चंपा ये सब क्या है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। फूल जिनसे इत्र बनता है, फूल जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, या रात में खिलने वाले फूल। तो ये सब क्या है बच्चों? गुलाब, चमेली, चंपा। आपने देखा होगा इसमें से चमेली और चंपा जो होते हैं ये सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं, और इनमें बहुत तेज़ खुशबू होती है। गुलाब की भी खुशबू बहुत तेज़ होती है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं इत्र बनाने में। और इत्र आपको पता है हमारे देश में कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कन्नौज, तो वहाँ पर इत्र बनता है, कन्नौज। ये आप याद कर लेना अच्छी तरह से, कई बार पेपर में पूछ सकते हैं इत्र बनाने के लिए मशहूर शहर का नाम बताओ, तो उसमें आएगा कन्नौज। और इत्र बनाने के लिए क्या करते हैं? इसकी पेटल्स को तोड़ लेते हैं और उसको पानी में भिगो देते हैं। पानी में बहुत बड़ा बर्तन होता है जहाँ पर भिगोते हैं, और फिर उसको पानी को उबालते हैं और उसकी भाप को इकट्ठा करते हैं। गर्म भाप होती है, उसको ठंडा करते हैं, फिर उससे इत्र बनता है। तो इत्र बनाने के लिए बहुत सारे फूल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक नेवल की परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं? ऑप्शन में पढ़ रही हूँ 30 कमांड्स, 36 निर्देश, या 40 कमांड्स यानी 40 निर्देश। तो उसका सही उत्तर है 36 निर्देश। क्या होते हैं निर्देश? परेड, आगे चल, परेड, बाएं मुड़, परेड, सावधान। इस प्रकार से कुछ निर्देश होते हैं जो कि जो कैप्टन होता है वो देता है। आपने 26 जनवरी की परेड में भी देखा होगा। परेड में जब वो सलामी लेते हैं राष्ट्रपति जी को, तो सभी दाहिनी ओर देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री पास करनी होती है? MCA, MBA या MBBS? अगर आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, तो वो क्या बनना चाहता था? डॉक्टर। तो हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर है MBBS, यानी इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और MBA की फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है MCA की फॉर्म। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? MBBS। सवाल नंबर 30, और यह हमारी वीडियो का आज आखिरी सवाल है, और ये सवाल है आबू धाबी में यह पेड़ बहुतायत पाया जाता है। बहुतायत शब्द का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब वो पेड़ कौन सा है? मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, खजूर का, नारियल का, या पपीते का। बच्चों आबू धाबी जो है ये एक रेगिस्तानी इलाका है, ये चारों तरफ रेत है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है वहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। तो आबू धाबी में कौन सा पेड़ मिलेगा? खजूर का, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। और नारियल का पेड़ आपको पता है पानी की कमी वाले क्षेत्र में कभी भी पैदा नहीं होता। ये हमारे भारत के दक्षिणी भाग की जितने भी राज्य हैं, जो भी समुद्र के पास है, वहाँ आसानी से मिलता है, क्योंकि नारियल के पेड़ को बढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पपीते का पेड़ तो नॉर्मल तौर पर उस जगह पर मिलता है जहाँ पानी अच्छा होता है, क्योंकि इस पौधे को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी प्रश्न आए हैं, प्रश्न 30 के 30 प्रश्न, आप इसे अपनी कॉपी में उतारिए, बहुत ध्यान से लिखिए और ऑप्शन को क्लिक कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगी।